एक और चीज़, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या कुछ फर्क आप लोग को लग रहा है? फर्क कौन है ये? विपक्ष के बड़े नेता हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। महंगाई है, महंगाई के हिसाब से कमाई भी है। जैसे पहले था वैसे आज भी है। पहले 200 इंसान कमाते थे, अभी 500 कमा रहे हैं। जब मैं खुद आयुष्मान कार्ड लेके मैं घूम रहा हूँ, मेरे पैर में डैमेज हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आयुष्मान कार्ड 2 दिन के अंदर मेरा बन गया। अब मैं इसी माध्यम से मैं जा रहा हूँ, मेरा 70-80 हज़ार रुपये का वही भरपाई होगा। मुख्यमंत्री के शहर की बांसगांव की सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। आपको बता दें, यहाँ से भाजपा चौका लगाने के लिए पूरी कमर कस चुकी है। वहीं पे विपक्षी दलों ने ये साना है कि अब की बार यहाँ से कमलेश पासवान को हराना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कमलेश पासवान के हैट्रिक लगाने के बाद क्या यहाँ से भाजपा चौथी बार अपना विजय का पताका फहरा पाएगी। लोकसभा चुनाव की आज से हमारी स्पेशल रिपोर्ट शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। आइए हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि बांसगांव लोकसभा सीट को लेकर लोग क्या सोचते हैं। क्या बांसगांव में पिछले 15 सालों से विकास हुआ है या अब की बार कुछ बदलाव होगा? देखने वाली बात होगी। कुछ लोग यहाँ पे होंगे और कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। बांसगांव लोकसभा सीट काफी चर्चा में है। 3 बार से कमलेश पासवान यहाँ से विजयी रह चुके हैं। अब की बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार भी वही रहेंगे। अब की बार भी वही रहेंगे? क्यों वही रहेंगे? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। बांसगांव विधानसभा कहीं ना कहीं एक चीज माना जाता है कि यहाँ पे ओबीसी वर्ग ज्यादा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब की बार लोग कह रहे हैं कि कमलेश पासवान का रथ रोकना है। अब तो जनता बताएगी। जनता आप लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए? अब देखिए अब कौन आ जाएंगे। जहाँ की संख्या ज़्यादा रहेगी वही आएंगे। तो कमलेश पासवान को आप चाहते हैं या किसी और को चाहते हैं आप लोग? अरे भाई हमारे लिए तो सब लोग ये कही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। क्या नाम है चाचा आपका? टुनटुन यादव। बांसगांव में अब की बार कौन आएगा? कमलेश पासवान रहे हैं। कमलेश पासवान ही रहेगा। क्यों? ठीक बना, लोग करते हैं, ठीक बना, अच्छा बना तब ना। गठबंधन से भी प्रत्याशी आ रहे हैं। विधानसभा रुद्रपुर है, लेकिन लोकसभा बांसगांव ही आती है। तो गठबंधन प्रत्याशी के बारे में भी लोग कह रहे हैं, क्या आपको सोचना है इससे? अभी गठबंधन से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं तो हैं, रहेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन तैयारी कर रही है, लोग कह रहे हैं अब की बार चुनौती दे देगी। अरे तो खैर वो तो वो लोग उनका विषय बा, अपन चुनौती दे लोग चाहे जौन करे, लेकिन हमन के जौन काम बात हो। केंद्र में आप लोग किसको चाहते हैं? केंद्र में जब हुआ ठीक हुआ, वही ठीक। कह रहे हैं लोग कि केंद्र में इनके रहने पे किसानों का कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। अगर उनके छोड़ा दिया जाए तो वो लायक नेता हमारे नज़र में नहीं, क्यों लोग होता उनको कंपटीशन देने के लिए कोई नहीं दिख रहा है। फिलहाल आपको वही लगता है कि ठीक है? एकदम देश की तरक्की हो रही है? एकदम हो रही है, देश में विकास हो रहा है? एकदम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जब यहाँ पे आएंगे तो सीएम सिटी है और सीएम सिटी में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जाता है, जिस तरीके से लोगों का रुझान सीएम के प्रति होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में या यहीं पे? अब प्रदेश का तो नहीं बात करेंगे, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में तो ठीक है कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हम लोग साथ हैं। एक अच्छा, आपका परिचय जान जाए। वीरेंद्र यादव। तो आप भी यही सोचते हैं? हाँ, हम लोग तो यही सोचते हैं कि जो है यहाँ जो है कमलेश पासवान को कोई हरा नहीं पाएगा जब तक मोदी का सिंबल है। जब तक मोदी का सिंबल है। हाँ। अगर वो सिंबल हट गया तो तब दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर आपको लगता है? हाँ, लग ही रहा है। 14 से चल ही रहा है। क्या 2024 में? पासवान तो 9 से सांसद हैं। हाँ, वही हैट्रिक हो ही चुकी है, अपनी बार चौका लगाने के चक्कर में होंगे। हाँ। नहीं तो लग जाएगा, अगर टिकट नहीं कटेगा तो कोई हरा नहीं पाएगा। अच्छा, ये भी बात है। फाइनल। पासवान में खाबी है कि सबकी सुनते हैं, चाहे कोई भी उनके पास चला जाए उनके साथ दो परत चलते हैं। बात कर लेते हैं, सही से बात कर लेते हैं। इंसान का
इंसानियत तो ये सही पहले बात करना है। यानी हम्बल इंसान है। हाँ, लाभ हानि तो अपने कर्तव्य पर है कि हम कर्तव्य करेंगे तो लाभ हमको मिलेगा, नहीं करेंगे तो परेशानी रहेगी। लेकिन मनुष्य में यह है कि जैसे मिलते जुलते हैं तो कायदे से बात कर लेते हैं। कायदे से बात करते हैं, किसी तरह का घमंड नहीं होता। नहीं, जितना मतलब मान लीजिए पॉपुलर हैं लेकिन घमंड नहीं। घमंड नहीं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जब एक जैसे मोदी फैक्टर से पहले सांसद हैं, 9 से सांसद हैं। मोदी जी आए हैं 14 में। जी जी। तो मोदी फैक्टर से 5 साल पहले के सांसद हैं। 5 साल पहले। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का एक रुझान निकल के आ रहा है और कहीं ना कहीं एक सम्मान निकल के आ रहा है। अरे हम समझ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप लोग का रुझान है कमलेश पासवान की तरफ, क्या ये अब की बार चौका मार पाएंगे? आप लोग को लग रहा है चौका मार पाएंगे अब की बार? टिकट मिलेगा तो एकदम मार लेंगे, कोई रोक नहीं। टिकट करने में भी कोई संशय है क्या? जैसे यह कारण है कि अभी गठबंधन का चेहरा ही नहीं है। गठबंधन का चेहरा नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। ये बताइए 2 महीना में 5 विधानसभा कौन घूम लेगा, किसको अपना बना लेगा? इन लोगों की जो हैं तो लोग बड़े, लेकिन सोच गड़बड़ है ना। 2 महीने में कौन आदमी है कि 5 विधानसभा घूम लेगा और गरीबों का मदद कर सकता है? यानी आप लोग का कहना है कि उनका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से? चेहरा है ही नहीं है, तो इसका मतलब मोदी चेहरा पॉपुलर है। ये तो जो है वर्तमान सांसद हैं 9 से, तो दुइयों आदमी से मिले होंगे तो बहुत हुआ। लेकिन कहा जाता है कि यादव वर्ग अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। सब ऐसी बात नहीं, तो जातिगत जो है अपने देश को खा लिया। जात की जो भावना है देश को खा लिया। देखिए कुछ भी नहीं हो तो हम लोग शांति से चल रहे हैं, शांत से रात को 12 बजे भी चले जा रहे हैं। तो ये नहीं डर लग रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी। ये आत्म भरोसा है, चाहे अपने पे है चाहे सरकार की देन है, कहीं से है कि अपराधी रिवॉल्वर पिस्टल किसी को लगा के मोटरसाइकिल नहीं छीन रहे हैं। लेकिन एक ज़माना था कि अगर वहाँ से कोई चलता था तो उसकी वहाँ छीन ली जाती थी। यानी आपका निशाना पिछले की सरकारों पे है। तो शांति व्यवस्था तो अच्छी है, सबको लग रहा है। चाहे कहीं तो मान लीजिए गड़बड़ी थोड़ा बहुत हर लोगों में रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग का यहाँ पे इन लोग का मानना है, तो एक चीज़ समझने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, क्या और लोग भी यही बातें कर रहे हैं? देखने वाली बात होगी। आइए कुछ और लोग हैं, यंग हैं, थोड़ा इन लोग से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? गोलू जी, अब की बार बांसगांव में कौन आएगा? कमलेश पासवान। आप भी कमलेश पासवान? एकदम 100%, 100 में 100, कोई काट नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 चालू होने वाला है और केंद्र में लगातार लोग कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव हो। बदलाव नहीं होगा, जो है वही रहेंगे, वही कमलेश पासवान ही रहेंगे वही। बीजेपी का ही झंडा लड़ेगा, बीजेपी का ही झंडा फहरेगा। 100%। आप लोग नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं? एकदम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं 100%। 100%। क्यों नरेंद्र मोदी को चाहते हैं? कुछ बहुत अच्छा काम किए हैं, आवास दे रहे हैं, हमको भी आवास मिला है। अच्छा, सबको, जनता को भी आवास मिला है, इसलिए मोदी को हम चाह रहे हैं। मिला हुआ है। अच्छा। हमारे जेब में खुद आयुष्मान कार्ड लेके मैं घूम रहा हूँ। मेरे पैर में डैमेज हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आयुष्मान कार्ड 2 दिन के अंदर मेरा बन गया। अब मैं इसी माध्यम से मैं जा रहा हूँ, मेरा 70-80 हज़ार रुपये का वही भरपाई होगा और हर चीज़ सपोर्ट मिल रही है। बात ये है बस। सरकार की योजनाएं आप लोग तक पहुंच रही है और सबको भी पहुंच रही है, हमें को नहीं। और कुछ भी हो, महंगाई बढ़े या कुछ भी हो, महंगाई के हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है, कमाई भी बढ़ रही है सबकी। कमाई भी आपको लगता है कि कमाई जो मजदूरों की कमाई हो बढ़ रही है? जो पहले 200 रुपया कमाई थी, अभी सबके हाथ में 500 रुपये का कमाई हो गया है। तो कमाई के हिसाब से महंगाई पे आप लोग का क्या सोचना है? महंगाई कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। ये देखिए, जैसे है वैसे ही रहेगा। ये देखिए, इनको भी दिखाइए, क्योंकि ये भी हमारे हिस्से हैं, क्योंकि इनको भी छोड़ा गया है, ये फ्री रह चुके हैं। तो आपको लगता है कि महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, महंगाई के हिसाब से कमाई भी है। जैसे पहले था वैसे आज भी है। पहले 200 इंसान कमाते थे, अभी 500 कमा रहे हैं। तो जैसे जो भी सामान है मतलब महंगा हो रहा है तो महंगा खा भी रहे हैं, बस यही बात। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आने के समय में बीजेपी ही आएगा और हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में बीजेपी का ही झंडा फहरेगा। हम कोई राजनीति वाले नहीं हैं, हम एक ठेला, एक बिजनेस वाले हैं, बस इसी वजह से बोल रहे हैं।
लोग कह रहे हैं कि शिक्षा महंगा हो गई है। कुछ नहीं महंगा हुआ है, इंसान का सोच महंगा है, जो राजनीति में है उसका महंगा है, बाकी कुछ नहीं महंगा है, इंसान की सोच ही महंगा है। आपका नाम क्या है? सोनू गुप्ता। तो लोगों की बातें आप सुन रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जब हम लोगों से बातें करते हैं, लोगों से अलग अलगों से, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों को देखने को मिलती है, जानने को मिलते हैं। आइए कुछ लोग यहाँ भी हैं, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र मिश्रा। अब की बार बांसगांव में कौन आएगा? बांसगांव क्षेत्र से हम हैं ही नहीं। अच्छा। केंद्र में कौन लग रहा है अब की बार आने वाला है? केंद्र में मोदी है। मोदी ही रहेंगे। मोदी ही रहेंगे। अब की बार इंडिया गठबंधन जो है पूरी तैयारी कर चुका है और लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। हैं? लोग कह रहे हैं परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन हो रहा है। तो कौन आएगा? मोदी ही आएंगे भैया, मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। कोई दूसरा नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या मोदी जी ने क्या कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो लग रहा है कि वही आएंगे? मोदी जी बहुत काम किए हैं। मोदी जी क्या नहीं किए हैं? अयोध्या में राम मंदिर इतना बड़ा काम कर दिए और इससे बड़ा काम क्या चाहिए? बहुत कुछ किए मोदी। मोदी जी जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं, उनको आवास भी दिए। बहुत कुछ किए मोदी जी। तो आप अभी भी आप लोग उन्हीं को चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? संदीप पाठक। बांसगांव में लगातार देखा जाए भाजपा 3 बार से जीतती है चली आ रही है जी। अब की बार क्या लग रहा है? जी। होम जी, अच्छा जौनपुर से आप हैं। यस। चलिए केंद्र की बात आपसे की जाए, केंद्र में क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी आएंगे। कई परिवर्तन। आपके यहाँ लोकसभा सीट कौन सी आती है? मेरे यहाँ लोकसभा भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी जी। ये मुझे बताइए, जब भाजपा आएगी आप सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों को लेकर बातें चल रही थी, शिक्षा को लेकर बातें चल रही थी, महंगाई को लेकर बातें, इन सारी चीज़ों पे आप लोग का क्या कहना है? मोदी जी ने इतना काम किया है। आप देखिए, जैसे राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, उसके बाद अपना जो है वो आर्मी के लिए भी सब उस कर रहे हैं। तो जैसे देखा जाए तो महंगाई कुछ नहीं है। अगर इंसान जॉब नहीं करेगा तो महंगाई तो आएगी ही। और रही जॉब भर्ती की बात, तो हर साल कुछ ना कुछ, अभी देखिए 60,000 पुलिस की भर्ती आई है, उसके बाद SSC GD की भर्ती आई है, आर्मी की भर्ती हुई है। तो मोदी जी आएंगे। देखिए, जब बात करेंगे आप लोगों से ना, तो अलग अलग लोगों की बातें आएंगी, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो बातें आई हैं वो केंद्र के में जो मोदी जी हैं उन्हीं की बातें चल के आई हैं। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है बांसगांव में अब की बार भाजपा चौका लगा पाएगी? मिर्जापुर होम डिस्ट्रिक्ट। आप भी मिर्जापुर से हैं। देखिए, आज दो लोग मिले, ये अलग अलग से हैं। ये आजमगढ़। आप आजमगढ़ से हैं। केंद्र को लेकर आपसे बात हो रही है कि केंद्र में क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा? कौन करेगा? इंडिया गठबंधन कह रही है कि अब की बार बीजेपी। क्या रीजन है कि बीजेपी आएगी? कोई है ही नहीं, चेहरा कोई ऐसा दिख नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा। बीजेपी से कोई है ही नहीं। लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बात अलग है। हाँ। महंगाई का है तो विकास नहीं हो रहा है। विकास भी तो है, महंगाई भी तो विकास भी है। विकास मत लीजिए, महंगाई कम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जाते रहिए, आजमगढ़ पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएगा। विकास मत लीजिए, टिकट दीजिए 50 रुपये का, जाइए। यानी आपका कहना है विकास होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। होगा। एक और चीज़, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या कुछ फर्क आप लोग को लग रहा है? फर्क कौन है ये? विपक्ष के बड़े नेता हैं। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। आपका क्या मानना है? नहीं सर, सेम कुछ नहीं है। सेम। राहुल गांधी कुछ नहीं है। क्यों है भाई, उतने बड़े नेता हैं? लोग देखिए, हमको राजनीति मतलब नहीं रहता है। हाँ। बहुत दूर दूर तो रहते हैं। दूर दूसरे, लेकिन वोट तो देते हैं ना? वोट सर कभी तो दिए नहीं, एक्चुअली सही उतार रहे हैं, कभी नहीं, कभी टाइम नहीं मिला, ऐसा काम करते हम उसी में फंसे रहे। ये एक त्यौहार होता है हमारे लोकतंत्र का, उसमें अपना योगदान दिया करिए। ठीक है। तो देखिए, जब लोगों से बात करने यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा यहाँ पे विजयी हो पाएगी? क्या कमलेश पासवान यहाँ से चौथी बार विजय हो पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। मिलते हैं फिर आपसे।